हम अपने गवर्नमेंट से अगर एक अपील करना चाहें, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम को, ना सिर्फ इसमें जो क्रिमिनल एस्पेक्ट हम देख रहे हैं ये नहीं, सारी जितनी फील्ड हैं लॉ के रिलेटेड, तो अगर उसको आप गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहते हो कि एक एडिशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया जाए ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत सारी चीज़ें जान पाए एग्जैक्टली हमारे लॉ के बारे में, हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो वो क्या होगी? देखिए, 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। पहला, अपने देश के कानून में या व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, और जिनको सच में जरूरत है स्पीडी ट्रायल की उनका स्पीडी ट्रायल चलता नहीं है। वो एप्लीकेशन लगाता है पर नहीं मंजूर होती है। देश में पेंडेंसी बहुत है, और जिन केस को स्पीड ट्रायल चलाना चाहते हैं जजेस, वो चल जाता है। भाई कानून हो तो बराबर हो, तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। ये बहुत बढ़िया बात बोली जब गए थे किशन जी वहां पर सुलह कराने के लिए गए थे ना, दुर्योधन भी था, सब लोग वहां पर थे, दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, बोलते हैं ना। पर ऐसा होता नहीं है। जब जब आप अपना हक मांगने जाते हो ना, हक मिलता नहीं। हक मांगने से नहीं मिलता ना, हक मांगने से नहीं मिलता। आप कोर्ट में जाओ, हाथ जोड़े खड़े हो जाओ, बोलते जज साहब से, बहुत कम सुनवाई होती है। उसके लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पहली बात, स्पीड ट्रायल का लोगों को अधिकार देना चाहिए, अलग सिस्टम बनना चाहिए, स्पीडी ट्रायल के लिए अलग से जजेस होने चाहिए। दूसरी बात, पॉक्सो के बारे में ब्रॉडकास्ट की बात सरकार ने की है, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट कैसे होगा उसका सिस्टम गवर्नमेंट देखे, हम जैसे जो एजुकेटर्स हैं हम तो करवा ही रहे हैं, पर ब्रॉडकास्ट में बताना चाहिए कि पॉक्सो कितना हानिकारक, कितना खतरनाक है। जितने भी देश के कानून हैं उनको लिख तो दिया गया, हमारे कानून की लैंग्वेज इतनी टफ है। मैं आपको दूं अगर पढ़ने के लिए, एक तो होता है राइटिंग में पढ़ पाना, मगर डॉक्टर राइटिंग नहीं पढ़ पाते। राइटिंग छोड़ो, आप हमारे सेंटेंस को पढ़ के मतलब निकाल के बताओ। लीगल लैंग्वेज को पढ़ना भी अपने आप में एक आर्ट होती है जो हम सीखते हैं, आसान नहीं है वो चीजें। देश में बस चीजों को आसान नहीं किया गया, थोड़ा टफ कर दिया गया, और कुछ नहीं है। एक वकील, एक विद्वान, बहुत एक अच्छा वकील, मेरे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, पर उन्हें हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती। वो बेचारे कभी अपने केस को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मिलते हैं, दूसरे स्टेट के लोग बोलते हैं, सर एक सुप्रीम कोर्ट में सर मेरा केस लगा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सर जो मैं बोलना चाहता वो बोल नहीं पाए, जिन वकील साहब को बोला उन्होंने मेरी बात नहीं बोली। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस एक इशू है ये। क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज वो इंग्लिश है, बहुत सारे हाई कोर्ट की भी, मैं दिल्ली की बात कर, चंडीगढ़ पंजाब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, या बॉम्बे चले जाओ, सब इंग्लिश है, हर जगह हिंदी नहीं है। आप ये तो जो लीगल जो एक हमारा एक अलग से वेटरनिटी हमारे वकीलों की है, ये तो देश का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण। इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है हम लोगों की, वकीलों की? जो हमने पढ़ा कॉलेजेस में पढ़ लिया, बाद में इंटर्नशिप करनी है या ट्रेनिंग करनी है, किसी भी अपने आप ढूंढ लोगे किसके अंदर करनी है। जो सरकारी वकील मिलते हैं उनकी ट्रेनिंग का अलग लेवल हो गया, बट जो हम लोग प्राइवेट काउंसिल है, हमें ट्रेनिंग जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। एंट्रेंस से आप क्या जाना चाहते हो? एंट्रेंस आपने करा लिया तो उससे क्या विद्वान बन जाते हैं? एबी का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, क्या करने के बाद में हर इंसान लिटिगेशन कोर्ट में आर्गुमेंट कर सकता है? जरूरी नहीं है। रोज मिलता हूं ऐसे लोगों से, एग्जाम पास है पर बहस नहीं कर पा रहे। उसको नापने का, उसको मापने का कोई पैमाना नहीं है। बच्ची चल रही है और चलती जा रही है। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा और करता जा रहा है, जो अच्छा नहीं कर पा रहा है उसको और वक्त लगता जा रहा है। और अपने देश की इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, कि इतने सारे वकील हैं, कोर्ट भी बहुत सारे हैं, 5 करोड़ ज्यादा टोटल केसेस हैं, ठीक है। इतने बड़े अर्थव्यवस्था को, इतने बड़े एक पॉपुलेशन को एक साथ चलाना, इट्स नॉट अ इजी एट ऑल। एक बाप के 6 बच्चे हो ना, वो 6 को बराबर सही तरह से एजुकेशन नहीं दे पाता। तो ये सीरियस मुद्दा है, ये बड़ा लंबा एक मुद्दा है, पर मैं बोलूंगा यही कि देश के कानून के बारे में कम से कम अपने ही देश के लोगों को बताओ। पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने जाए पहले पूरी बातें बताए, लिखा हुआ है देश के कानून में। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओगे, केस के बारे में बताओगे, सब बताओगे, कौन बताता है किसी को? लोग उठते हैं, जेल जाते हैं, जेल काट के आते हैं, वापस वही भाग के 3 बार। ऐसे ही चल रहा है सिस्टम।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बेसिक वाली जानकारी भी दी और एट द एंड आपने जो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की है, मैं भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, बट आपने सर ने जैसा आप सभी को बताया कि हम बहुत सारे कोर्ट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हुई है। आप प्लीज़, कानून में बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, हम समझ सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट की जा सकती है, केसेस तुरंत सॉल्व तो नहीं हो सकते, बट हाँ लैंग्वेजेस आप चेंज कर सकते हैं, आप ऐड ऑन कर लीजिए बहुत सारे लैंग्वेज को चेंज करके, हम बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो चल रहे हैं शायद उनका सॉल्यूशन आप सभी के लिए लिया जा सकता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी भी पॉडकास्ट सर ने की हैं, अपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप प्लीज़ इन सारे पॉडकास्ट के थ्रू गाइडेंस लीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और आपके सचमुच से अधिकार क्या है इनको अच्छे से समझिए, उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करिए और अपने हक की बात, अपने हक की डिमांड ज़रूर करिए, आवाज़ उठाइए, आपकी भी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एंड आप सब, अगर आप सभी को पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि लोग अपने अधिकार के बारे में अच्छे तरीके से जान सके और अपने राइट्स को सभी तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।